मैं समझता हूँ कि वो जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ तक एक तो प्रॉपर पैसे नहीं पहुँच रहे, नंबर 1। नंबर 2, वो डिस्ट्रिक्ट या वो जो डिवीज़न है, वो कंट्रोल किया जा रहा है थ्रू अ कमिश्नर और अ डिप्टी कमिश्नर और अ डीपीओ। हुँ, अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉ एंड ऑर्डर है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। वहाँ पर कौन-सा ऐसा ओनर है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि पॉवर्टी एलिवेशन पे काम कर रहा हो? उसकी उस डिवीज़न के ऊपर स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम हो रहा हो, वहाँ पर अगर कोई इंडस्ट्री लगनी है तो उस पे काम हो रहा हो, या उस डिवीज़न का जो पोटेंशियल है, हर डिवीज़न में एक बहुत कमाल के पोटेंशियल्स हैं, उसको कैसे टैप किया जाए? अगर आप उसको टैप नहीं करते और हम ये रिवायती बातें करते रहेंगे जो आज तक करते आए हैं, तो फिर वो जो आप बात करते हैं कि हम एशियन टाइगर बन जाएँगे, हम ऐसे ही रहेंगे, 2, 4, 5%, 10% की एक्सपोर्ट की इंक्रीज़ आएगी। देखिए ना, आज 22% तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है पाकिस्तान में। इतने हालात ख़राब हैं, उसके लिए हमारे को आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, नहीं तो ये काम नहीं चलेगा। जैसे आपने कहा कि अगर 22% आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, क्या हम ये कह सकते हैं कि आहिस्ता-आहिस्ता कारोबार जो है इस वक़्त चल रहा है और कम से कम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में हम कोई बेहतरी देखेंगे अगर इसी तरह चलते गए, या उसके आसार फिलहाल इस पॉलिसी के तहत आपको नहीं नज़र आ रहे? देखिए, प्लीज़ अंडरस्टैंड करें, जैसे टैरिफ लगे हमारे पे, तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह 19% लगा। हमारा इंडिया को तो भूल जाना, इंडिया तो अब हिस्ट्री हो गई। पर हमारे कॉम्पिटिशन में अगर बांग्लादेश है उसको 20 लगा, वियतनाम को 20% टैरिफ हुँ, लगा। हुँ। अब हम 1% उससे कम है। बट वहाँ पर बिजली का रेट अगर 9 सेंट है और 8 सेंट है, तो मैं 13 सेंट की बिजली से उससे कॉम्पीट नहीं कर सकता। वहाँ पर अगर इंटरेस्ट का रेट 6 सेंट है, 7 सेंट है, तो मैं 11% से मैं उसको कॉम्पीट नहीं कर सकता। तो हमें रीजनली कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा।